मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से। ये बात बहुत पुरानी है। ये बात 1966 की है, जब इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आई। तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि अगर आप इलेक्शन जीत जाती हो तो क्या आप गो हत्या बंद कर सकती हो। तो ये बात सुनकर के उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इलेक्शन जीतते ही मैं गो हत्या को पूरी तरह से पूरे भारत में बंद कर दूंगी और इस भारत के कलंक गो हत्या को मिटा दूंगी। तो ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और हृदय से आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने विनोबा जी का भी आशीर्वाद लिया और अनेक संतों का आशीर्वाद लेकर के इलेक्शन में खड़ी हुई और सबने बड़े भारी मात्रा में उनको वोट दिया और बहुत अच्छी प्रकार से इलेक्शन जीत करके वो जब उनके हाथ में पावर आई तो उनको सबने कहा गो हत्या बंद करने के लिए। तो उन्हें कहा कि देखिए अभी अभी मैं बैठी हूँ, अभी थोड़ा समय लगेगा, चलिए कोई बात नहीं है। विनोबा जी ने कई बार उनको याद दिलाया, जो कि महात्मा गांधी के शिष्य थे। उस समय महात्मा गांधी तो नहीं थे, तो विनोबा जी के कई बार याद दिलाने पर भी वो टालती रही कि अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी अभी संभाला है मैंने काम। तो इस तरह से बहुत समय बीत गया। करपात्री जी महाराज को पूरा विश्वास था, तो उन्होंने 1,00,000 साधु संतों को इकट्ठा करके और 7 नवंबर के दिन, जिस दिन गोपाष्टमी थी, और पूरे संसद को घेर लिया और यही मांग की छोटी सी कि गो हत्या को बंद कर दो। तो ये बात सुनकर कि इंदिरा गांधी को बड़ा क्रोध आया। उसने गोली का ऑर्डर कर दिया। लाखों साधु संतों के ऊपर गोली चलाई गई। उनमें से हजारों, लाखों साधु संतों में से हजारों साधु संत हंसते हंसते गौ माता के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और करपात्री जी ये सब देख कर के बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर के श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने गोलियों से साधु संतों को इस प्रकार से बेरहमी से मारा है, इसी प्रकार से गोलियों से ही तुम्हारा वंश भी और तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसके बाद में गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, इस प्रकार की आवाज़ बिल्कुल दब गई। पूरे भारत में कोई भी ये बात नहीं करता था, कोई भी गौ माता की चर्चा नहीं करता था। सबको डर लगता था, सब सहम गए थे और गौ रक्षा की बात दब गई थी। इसके बाद 20 वर्ष लगभग बीत जाने के बाद पंजाब से ये लहर उठी। हमारे गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने गौरक्षा दल की स्थापना की है, श्री सतीश कुमार जी, उन्होंने इस अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, अनेक संतों के आशीर्वाद से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आज पूरे भारत में जगह जगह पर गौ रक्षा की जा रही है। लोग जागृत हो रहे हैं गौ माता की दिव्य महिमा को जानकर, गौ गव्य के पंचामृत को जान करके, पंचगव्य की महिमा को सुन करके, गौ माता की दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, और सबके अंदर अब फिर से वो जुनून की आग जग गई है। तो अब गोपाल मणि जी महाराज के सानिध्य में और हमारे पंजाब के गौरक्षा दल के श्री सतीश कुमार जी के सानिध्य में अब पुनः 7 नवंबर के दिन दिल्ली में सभी गौरक्षक इकट्ठा होंगे और यही बात की जाएगी वहाँ पर कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या का कलंक इस भारत से मिटाया जाए। तो जो भी आज के 7 नवंबर के दिन वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, वो अपना अपना योगदान करें और अपने अपने स्तर से गौ माता की जैसे जिस पे बन पड़े सेवा करें। इसी संदेश के साथ जय जय गौ माता, जय गोपाल। राधे राधे।